नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग सुनेंगे बहुत ही सुंदर ज्ञानवर्धक कहानी। बासमती चावल बेचने वाले एक सेठ की स्टेशन मास्टर से 60 गांठ हो गई और सेठ को आधी कीमत पर बासमती चावल मिलने लगा। सेठ ने सोचा कि इतना पाप हो रहा है तो कुछ धर्म कर्म भी करना चाहिए। एक दिन उसने बासमती चावल की खीर बनवाई और एक अच्छे विरक्त साधु बाबा को आमंत्रित कर भोजन का प्रसाद लेने के लिए प्रार्थना की। साधु बाबा उसकी प्रार्थना को स्वीकार करके प्रसाद लेने के लिए आ गए और बासमती चावल की खीर खाई। दोपहर का समय था। सेठ ने कहा, बाबा जी, अभी आप आराम कीजिए, थोड़ी धूप कम हो जाए फिर पधारिएगा। साधु बाबा ने बात स्वीकार कर ली। सेठ को किसी से पेमेंट मिली थी 10 लाख, जिसमें 100 की गड्डियाँ थी। यह रकम उसी कमरे में रखी हुए थे जहाँ साधु बाबा विश्राम कर रहे थे। साधु बाबा आराम करने लगे। खीर थोड़ी हजम हुई। साधु बाबा के मन में आया कि इतनी सारी गड्डियाँ पड़ी हैं, एक दो उठाकर झोले में रख लूँ तो किसी को क्या पता चलेगा। फिर मन में आया कि मैं साधु हूँ, मेरे को क्या ज़रूरत है इन पैसों की। लेकिन मन तो मन है। मन में तो दोबारा उल्लेख आया, एक दो गड्डी उठा लेता हूँ, किसी को क्या पता चलेगा। साधु बाबा ने एक गड्डी उठाकर रख ली। शाम हुई तो सेठ को आशीर्वाद देकर चल पड़े। सेठ दूसरे दिन रुपये गिनने बैठा तो एक गड्डी 10,000 रुपये कम निकली। सेठ ने सोचा कि महात्मा तो भगवत पुरुष थे, वे क्यों लेंगे। सेठ थोड़ा करक था तो उसने सोचा कि नौकरों की ही करामात है। नौकरों की धुलाई पिटाई चालू हो गई। ऐसा करते करते दोपहर हो गई। इतने में साधु बाबा आ पहुँचे तथा अपने झोले में से गड्डी निकालकर सेठ को देते हुए बोले, नौकरों को मत पीटना, गड्डी में ले गया था। सेठ ने कहा, बाबा जी, आप क्यों लेंगे। जब यहाँ नौकरों से पूछताछ शुरू हुई तब कोई भय के मारे आपको दे गया होगा और आप नौकर को बचाने के उद्देश्य से ही वापस करने आए हैं, क्योंकि साधु तो दयालु होते हैं। साधु महाराज जी बोले, यह दयालुता नहीं है, मैं सच में तुम्हारी गड्डी चुरा कर ले गया था। साधु ने कहा, सेठ, तुम सच बताओ कि तुमने कल खीर किसकी और किस लिए बनाई थी। सेठ ने सारी बात बता दी कि स्टेशन मास्टर से चोरी के चावल खरीदता हूँ। उसी चावल की खीर थी। साधु बाबा चोरी के चावल की खीर थी, इसलिए उसने मेरे मन में भी चोरी का भाव उत्पन्न कर दिया। सुबह जब पेट खाली हुआ, तेरी खीर का सफाया हो गया, तब मेरी बुद्धि शुद्ध हुई। हे भगवान, यह क्या हो गया। मेरे कारण बेचारे नौकरों पर न जाने क्या बीत रही होगी, इसलिए तेरे पैसे लौटाने आ गया। इसलिए कहते हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी होवे बानी। अब आप लोग सुनिए दूसरी कहानी। एक महिला बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति थी और उसने नामदान भी लिया हुआ था। भजन सिमरन व सेवा भी करती थी।
किसी को कभी गलत नहीं बोला। सबसे प्रेम से मिलकर रहना उसकी आदत बन गई थी। वो सिर्फ एक चीज़ से दुखी थी कि उसका आदमी उसके साथ रोज किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़ा करता था। उस आदमी ने उसे कई बार उसे इतना मारा कि उसकी हड्डी भी टूट गई थी। लेकिन उस आदमी का यह रोज का काम था। उस महिला ने अपने गुरु महाराज जी से विनती की, हे गुरुदेव, मेरे से कौन भूल हुए है। मैं सत्संग में भी जाती हूँ, सेवा भी करती हूँ, भजन सिमरन भी आपके कहे अनुसार करती हूँ, लेकिन मेरा पति मुझे रोज मारता है। मैं क्या करूँ। गुरु महाराज जी ने कहा, क्या वो तेरी रोटी देता है। महिला ने कहा, हाँ जी, रोटी तो देता है। गुरु महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है, कोई बात नहीं। उस महिला ने सोचा कि अब शायद गुरु जी की कोई दया हो जाए और वो उसको मारना पीटना छोड़ दे, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी तो आदत ही बन गई थी रोज अपनी पत्नी की पिटाई करना। समय के साथ कुछ साल और निकल गए। उसने फिर से महाराज जी से कहा कि मेरा पति मुझे रोज मारता पीटता है, मेरा कसूर क्या है। गुरु महाराज ने फिर कहा, क्या वह तुम्हें रोटी देता है। उस महिला ने कहा, हाँ जी, देता है। महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है, तुम अपने घर जाओ। महिला बहुत निराश हुई कि महाराज जी ने कहा ठीक है। वो घर आ गई, लेकिन उसके आदमी का स्वभाव ऐसे का वैसा रहा। रोज उसने लड़ाई झगड़ा करना। अब वो महिला बहुत तंग आ गई थी। कुछ 1 साल गुजरे, फिर गुरु महाराज जी के पास गई और बोली, वो मुझे अभी भी मारता है, मेरी हाथ की हड्डी भी टूट गई है, मेरा कसूर क्या है। मैं सेवा भी करती हूँ, सिमरन भी करती हूँ, फिर भी मुझे जिंदगी में सुख शांति क्यों नहीं मिल रही। गुरु महाराज जी ने फिर कहा, वो तुझे रोटी देता है। उसने कहा, हाँ जी, देता है। महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है। परंतु इस बार वह महिला जोर जोर से रोने लगी और बोली कि महाराज जी, मुझे मेरा कसूर तो बताओ। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों हो रहा है। महाराज जी कुछ देर शांत हुए, फिर बोले, बेटी, तुम्हारा पति पिछले जन्म में तुम्हारा बेटा था और तुम उसकी सौतेली माँ थी। तुम रोज उसको सुबह शाम मारती रहती थी और उसको कई कई दिन तक खाना नहीं देती थी। भगवान का शुक्र माना कि इस जन्म में वो तुझे रोटी दे रहा है। ये बात सुनकर महिला एकदम चुप हो गई। गुरु महाराज जी ने कहा, बेटा, जो कर्म तुमने किए हैं उसका फल तो तुम्हें अवश्य भुगतना पड़ेगा। फिर उस महिला ने कभी महाराज जी से शिकायत नहीं की, क्योंकि वो अब सच को जान गई थी। इसलिए हमें कभी भी किसी को बुरा नहीं करना चाहिए। सबसे प्रेम, प्यार और संलीनता के साथ रहना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह सब हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, जिसका हिसाब किताब तो हमें देना ही पड़ेगा।